हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 के देखिए 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ऐसा तैयार करना है कि चाहे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे आ जाए या आपसे किसी प्रकार से अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्नों में आ जाए, इनको आपको तैयार करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा वो है ग्रीष्म निष्क्रियता। इसके बाद हम देखेंगे शीत निष्क्रियता क्या होती है, और साथ ही साथ एक तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन यानी कि प्रवासन। और प्रवासन के जितने भी टाइप्स हैं यानी कि प्रकार हैं वो भी हम देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता की। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, ग्रीष्म मतलब गर्म का माहौल, यानी तापमान जब ज्यादा होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी सीधी सी मतलब है ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म का मतलब ग्रीष्म ऋतु और निष्क्रियता का मतलब है निष्क्रिय हो जाना। तो सीधी सी बात है कि गर्मी या अधिक तापमान में क्या होता है कि कुछ जीव कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे ही हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रीष्म ऋतु आ गई है तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि जब तक ठंड माहौल है यानी ठंड वातावरण है, ठंड इन्वायरमेंट है, तब तक वो जीव पर्याप्त मात्रा में वातावरण उनके लिए अनुकूलित है और वो अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं, अर्थात उस सिचुएशन पे नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसे ही हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बरसात में या आप कह सकते हैं कि ठंड के मौसम में तो निष्क्रिय नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता आती है, यानी कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, जैसे ही गर्मी आती है, तापमान जैसे ही ज्यादा बढ़ता है, वैसे ही उस सिचुएशन में वो जीव निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल भी कई सारे हैं। जैसे आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी मरुस्थल में उपस्थित जो एंडोथर्मिक जीव होते हैं, जैसे भूगिलहरी। एंडोथर्मिक का मतलब है गर्म रुधिर वाले जंतु। तो जो भी गर्म रुधिर वाले जंतु हैं, जैसे यदि हम बात करते हैं स्पेशली मैमल्स की, मैमल्स जो होते हैं या बर्ड्स जो होते हैं, ये स्पेशली गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, यानी कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं यानी कि गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, उनमें अधिकतर ग्रीष्म निष्क्रियता देखने को मिलती है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है ये जंतु निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। जैसे भूगिलहरी हो गई, गिलहरी भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसमें आती है, मैमल्स में आती है। तो ये भी क्या करती है कि जब तक आप देखेंगे कि शीत ऋतु का माहौल रहेगा, ठंड वातावरण का माहौल रहेगा, या आप ये कह सकते हैं कि बरसात वाला सिचुएशन रहेगी, ऐसे समय में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, वैसे ही ये दब जाएंगे, अंदर चले जाएंगे और ये निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शीत निष्क्रियता का मतलब है, ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब है कि गर्मी में यानी अधिक तापमान के कारण कुछ जीव जो होते हैं वो कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, और इसे ही हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। और ग्रीष्म निष्क्रियता स्पेशली जो है एंडोथर्मिक जीवों में यानी कि गर्म रुधिर वाले जंतुओं में, वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर देखने को मिलती है। तो ये तो हुई ग्रीष्म निष्क्रियता। अब हम बात करते हैं किसकी, शीत निष्क्रियता की। तो देखिए शीत निष्क्रियता सेम इसका अपोजिट है। अगर आपसे ग्रीष्म निष्क्रियता बनने लगी है तो आप शीत निष्क्रियता आसानी से समझ सकते हैं। शीत निष्क्रियता का मतलब होता है, देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि गर्मी में तो वातावरण मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि गर्मी में वातावरण क्या होता है उनके लिए अनुकूल होता है। बरसात में भी वातावरण मान लीजिए उनके लिए अनुकूल होता है। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आया, जैसे ही शीत ऋतु आई और ठंडी का जैसे ही मौसम आया, वैसे ही कुछ जंतु क्या होते हैं, कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक जीव। जैसे मान लीजिए एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस के अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं ये सब एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि सब शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। तो शीत ऋतु में आपको याद रखना है कि शीत रुधिर वाले जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, ये शीत ऋतु में निष्क्रिय हो जाते हैं
और जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं ये ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय हो जाते हैं। दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता का एग्जाम्पल आप क्या समझेंगे कि ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब गर्म रुधिर वाले जंतु, शीत निष्क्रियता मतलब शीत रुधिर वाले जंतु। तो शीत निष्क्रियता जो है ये शीत रुधिर वाले जंतुओं के अंदर पाई जाती है, यानी जो शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। जैसे मान लीजिए मेढक है। मेढक की यदि हम बात करते हैं, देखिए आपको बरसात के दिनों में मेढक अधिकतर मात्रा में दिखेंगे, यानी जगह जगह आपको मेढक दिखेंगे। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम स्टार्ट होगा, जैसे ही शीत का मौसम स्टार्ट होगा, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तरह से मेढक जो है लुप्त हो जाएंगे, छिप जाएंगे, जमीन के नीचे चले जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शीत निष्क्रियता हो जाती है। जैसे ही उनको ठंड का अनुभव होता है वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, धीरे धीरे इधर उधर चले जाएंगे, जमीन के नीचे दब जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से शीत निष्क्रियता का मतलब है कि शीत ऋतु में कुछ जंतु क्या होते हैं, जैसे ही तापक्रम कम होता है, तापमान में अगर कमी आती है मतलब ठंडी बढ़ती है, तो जैसे जैसे तापमान में कमी आएगी वैसे वैसे शीत निष्क्रियता होगी और कुछ जंतु जो है शीत निष्क्रियता की तरफ चले जाते हैं, यानी कुछ जंतुओं में शीत निष्क्रियता हो जाती है। तो शीत निष्क्रियता के समय क्या होता है कि श्वसन जो है, शरीर की प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं हो गई, जैसे शारीरिक तापक्रम का कम होना, हृदय स्पंदन दर में कमी आना, इसके अलावा पाचन की दर कम होना, मंद हो जाना आदि ऐसे कारण हैं जिसके कारण जीव शीत ऋतु में अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे देखिए मान लीजिए अगर ग्रीष्म निष्क्रियता है, तो अगर कोई जंतु ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय हो रहा है मतलब बाकी ऋतुओं में वातावरण उसके लिए अनुकूल है और बाकी ऋतुओं में उसके लिए पर्याप्त मात्रा में श्वसन, गति, भोजन आदि जो संबंधी प्रक्रियाएं हैं ये अच्छी गति से चलती रहती है। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता आती है, क्यों आती है? क्योंकि इनको श्वसन में दिक्कत होने लगती है, गति में दिक्कत होने लगती है, भोजन संबंधी ग्रहण करने जैसी संबंधी समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। सेम उसी प्रकार शीत निष्क्रियता, तो शीत निष्क्रियता में क्या होगा कि जैसे ही बरसात का मौसम रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा, कुछ जीव पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे, लेकिन जैसे ही शीत निष्क्रियता होगी मतलब जैसे ही शीत ऋतु आएगी ये जंतु निष्क्रिय अवस्था में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में इनको पाचन संबंधी प्रक्रिया में दिक्कत आने लगेगी, इनमें श्वसन संबंधी दर कम होने लगेगा, पाचन संबंधी दर भी कम होने लगेगा। तो इस प्रकार से कई प्रक्रियाएं, कई प्रकार से शरीर जो है इनका प्रभावित होने लगता है और उससे बचने के लिए ये कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, तो गर्मी या अधिक तापमान में कुछ जीव निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, इसे हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। और शीत ऋतु में कुछ जीव जो है कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शीत निष्क्रियता। इसके बाद तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रवासन यानी कि माइग्रेशन क्या है। सिंपल भाषा में यदि आप समझे तो माइग्रेशन का मतलब होता है किसी भी समष्टि या समुदाय में जीवों की दो तरफा गति। अब दो तरफा गति का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी समष्टि है, अब उस समष्टि से कोई भी जीव अगर बाहर जा रहा है या बाहर से कोई जीव समष्टि के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों गतियों को ही हम क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। प्रवासन का मतलब आप अपनी भाषा में भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे प्रवासन का मतलब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एनिमल है। अब मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक समष्टि है। अब इस समष्टि के अंदर मान लीजिए जीव पहले से निवास कर रहे हैं और मान लीजिए इस समष्टि के बाहर से, अगर समष्टि के बाहर से मान लीजिए 50 व्यक्ति आ गए, 100 व्यक्ति मान लीजिए आ गए, तो 100 व्यक्ति अगर समष्टि के बाहर से मान लीजिए इस समष्टि या समुदाय में आकर के रहने लगे, तो भी ये क्या है, प्रवासन है, क्योंकि दूसरी जगह से उनका प्रवासन हुआ कहां पे, इस समुदाय के लिए। और मान लीजिए इस समष्टि से 50 व्यक्ति जा करके कहीं दूसरी जगह रहने लग गए, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रवासन ही कहेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में अगर कहीं दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आकर के रहने लगता है तो यह भी प्रवासन है, और अगर इस जगह से दूसरी जगह जाकर के यदि कोई व्यक्ति रहने लग जा रहा है तो यह भी क्या है, प्रवासन है। तो प्रवासन या माइग्रेशन का मतलब है कि समष्टि से किसी भी जीव का बाहर जाना या समष्टि में किसी भी नए जीव का अंदर आना, किसी भी समष्टि में जीवों की जो दो तरफा गति होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। प्रवासन के यदि हम प्रकारों की बात करते हैं तो प्रवासन स्पेशली जो है यहाँ पे हम आपको 3 प्रकार से प्रवासन कराने वाले हैं। जो पहला प्रवासन है वो है दैनिक प्रवासन।
दैनिक का मतलब है डेली, जो प्रवासन दिन भर में कई बार हो, मतलब दिनों दिन हो, डेली हो, उसे हम दैनिक प्रवासन कहेंगे। आसान तौर पे आप इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, अब वो जीव भोजन की खोज में अपने स्थान से रोजाना प्रवास करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तथा सायंकाल वापस आ जाता है। उदाहरण के लिए आप चिड़िया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पेंसर डोमेस्टिका होती है, चिड़िया होती है। चिड़ियों में आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। दिन भर वो क्या करेगी, अपने भोजन की तलाश में रहती है, मतलब दैनिक जीवन ही है उसका कि वो डेली जो है भोजन की तलाश में रहेगी। तो दिन भर वो क्या करते हैं, भोजन की तलाश में रहती है, यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करती है, जाती है, किसके तलाश में, भोजन की तलाश में। अब मान लीजिए जरूरी नहीं है कि वो भोजन की तलाश में ही जाए, वो अपने मान लीजिए मकान बनाने के लिए कुछ भी मान लीजिए कपड़ा वगैरह इकट्ठा कर रही है, कुछ भी प्रकार से मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा कर रही है, तो किसी प्रकार से पत्तियों को ला रही है, कुल मिलाकर के अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, दैनिक प्रवासन। दैनिक प्रवासन का मतलब है कि जो प्रवासन की प्रक्रिया डेली हो। तो इस प्रकार की प्रवासन की प्रक्रिया स्पेशली भोजन की खोज के लिए अपने स्थान से रोजाना प्रवास करते हैं। जैसे हम चिड़ियों का एग्जाम्पल लेते हैं, तो चिड़िया सुबह से निकल जाएंगे अपने भोजन के तलाश में और वो सायंकाल पुनः वापस आ जाएंगे, और फिर अगले दिन निकलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मतलब ये प्रक्रिया दैनिक रूप से चलती रहती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दैनिक प्रवासन कहते हैं। इसके बाद प्रवासन का जो दूसरा प्रकार है वो है सामयिक प्रवासन। सामयिक प्रवासन का मतलब क्या होता है, देखिए कि इस प्रकार का जो प्रवासन होगा वो समय समय पर उस दौरान होता है जब किसी आवास स्थल में जीवों की संख्या उस स्थल की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है और उनकी संख्या लगातार बढ़ने से उस स्थल पर भोजन की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण भोजन प्राप्ति हेतु जीव दूसरे आवास पर चले जाते हैं। ये तो और बड़ी एग्जाम्पल है। अब कहने का मतलब ये है, जो सामयिक प्रवासन है, सामयिक प्रवासन का मतलब क्या है, सामयिक प्रवासन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये एरिया है, यानी एक ये समष्टि है, अब इस समष्टि के अंदर मान लीजिए डेली 50 लोगों के भोजन की व्यवस्था है। कितने लोगों की व्यवस्था है भोजन की, 50। तो इस समष्टि में अब 50 लोगों के भोजन की व्यवस्था है, लेकिन मान लीजिए इस समष्टि में अगर बाहर से मान लीजिए कोई जीव आ गया, तो बाहर से मान लीजिए 50 और जीव आ गए, तो जब 50 और जीव बाहर से आ जाएंगे तो उनके लिए भोजन की क्या हो जाएगी, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में आपस में इनके मध्य लड़ाई छिड़ जाएगी। तो देखिए ऐसे कंडीशन में यहां पे क्या होगा कि हम यदि बात करें सामयिक प्रवासन की, तो सामयिक प्रवासन सीधी सी बात ये कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एरिया है, क्या है, कोई एरिया है। अब इस एरिया में 50 व्यक्तियों के रहने के लिए ही क्या है, जगह है, लेकिन यहां पे जगह है कितने व्यक्तियों की, 50 व्यक्तियों की। लेकिन 50 व्यक्ति मान लीजिए बाहर से कहीं और से आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वहां पे भोजन संबंधी या और कई चीजों की संबंधी समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फिर कुछ जीव क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, और इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रवासन कहेंगे। तो सामयिक प्रवासन का मतलब है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक एरिया फिक्स है, अब वहां पहले से जीव निवास कर रहे हैं, वहां एक एरिया फिक्स है, लेकिन वहां पे अगर उस एरिया की धारण क्षमता मान लीजिए 50 लोगों की है, वहां पे 50 लोगों के रहने की क्षमता है, 50 लोगों के आदमियों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में वहां यदि 50 से अधिक मात्रा में लोग यदि नए आ जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रवासन को हम क्या कहते हैं, सामयिक प्रवासन। अब मान लीजिए 50 लोगों के खाने की व्यवस्था है और 50 लोग जब नए आ गए तो उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। या कि मान लीजिए रहने के लिए उनको स्थान की क्या हो जाएगी, स्थान की कई सारी एसेंसरी जो चीजें हैं उसके लिए आवश्यकता बढ़ जाएगी, और उनको आवश्यकता भी की पूर्ति भी नहीं होगी, क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिलेगी रहने के लिए, आवास के लिए उनको जगह ही नहीं मिलेगा, तो कहां रहेंगे फिर। तो इस प्रकार के प्रवासन को हम क्या कहेंगे, सामयिक प्रवासन। तो मान लीजिए किसी स्थान पे अगर 50 लोगों की धारण क्षमता है, वहां पे बाहर से अगर कुछ व्यक्ति आ गए तो वहां पे क्या हो जाएगा, कई सारी चीजों की समस्या संबंधित समस्या हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में फिर कई सारे जीवों को प्रवास करना होगा, और इस प्रकार का प्रवासन जो है सामयिक प्रवासन कहलाता है। इसके बाद जो आखिरी नंबर का प्रवासन है वो कहलाता है ऋतु प्रवासन। ऋतु प्रवासन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कुछ ऋतु मान लीजिए गर्मी में क्या है कि उनके लिए वातावरण क्या है, अनुकूल है,
अब जैसे ही ठंडी आई तो वातावरण क्या हो गया, उनके लिए प्रतिकूल हो गया। तो वो फिर वहां से किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां पे गर्मी हो। तो अगर कोई गर्मी वाला जंतु है जिसको कि गर्मी में वातावरण उसके लिए अनुकूल रहता है, तो फिर से गर्म वातावरण तलाश करेगा और वहां जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ही ठंडी आएगी वातावरण उसके प्रतिकूल हो जाएगा, वो वहां अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाएगा, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते। तो इस कारण से वो अपने वातावरण को ही चेंज करेगा। तो ऋतु प्रवासन का मतलब है कि इस प्रकार का जो प्रवासन होता है वो भोजन की तलाश तथा विपरीत पर्यावरणीय दशाओं से बचने के लिए होता है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऋतु प्रवासन मतलब ऋतु जैसे ही बदलेगी तो कुछ जीव जो है अपने अनुकूल वातावरण को ढूंढने के लिए दूसरी ऋतु जहां मतलब उनके अनुकूल वातावरण होगा, मौसम होगा, वो वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ऋतु से संबंधित अगर कोई समस्या होती है उससे बचने के लिए जो जीव अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी इस प्रकार का जो प्रवासन होता है वो कहलाता है ऋतु प्रवासन। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता और दैनिक प्रवासन या माइग्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।